शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरे जाने पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि विपक्ष के हाथ शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। लगातार बिहार में जिस तरीके से शराब की घटनाएं सामने आ रही है, वही विपक्ष जो है फिर चाहे वो सदन की बात हो या फिर सदन के बाहर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही है। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो निखिल आनंद ने साफ तौर पर यह कहा है कि विपक्ष सरकार को ही घेरती है, लेकिन शायद विपक्ष के जो हाथ हैं वही शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। देखिए, बिहार सरकार ने और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से शराबबंदी के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों सबको विकास के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कृत संकल्पित है। ऐसे में विपक्ष जो प्रोपेगेंडा कर रही है शराबबंदी को लेकर के, ऐसा लगता है कि विपक्ष के हाथ शराब माफियाओं के साथ है। और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है शराबबंदी के मसले पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। एक दिवसीय दौरे पर अपने गृह क्षेत्र पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने रालोसपा का जदयू में विलय होने के सवाल पर यह कहा कि इस विलय से एनडीए मजबूत होगा। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में एनडीए एक बड़ी ताकत है और एनडीए के साथ सभी समुदाय और सामाजिक वर्गों का आना ये कहीं ना कहीं एनडीए की मजबूती को और बढ़ाता है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के जदयू में शामिल होने को लेकर के इस बात का स्वागत उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में एनडीए और भी मजबूत होने वाली है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हाथ कभी खाली नहीं रहता है और जनता दल यूनाइटेड में रालोसपा अगर विलय करना चाहती है उससे एनडीए मजबूत होगा। हम चाहते हैं कि बिहार में एनडीए एक बड़ी ताकत के रूप में, जिसमें बिहार के जितने भी सामाजिक वर्ग हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग सामाजिक वर्ग हैं, सबों की पूरी ताकत इस सरकार के साथ पूर्व से भी है और आने वाले दिनों में एक मजबूत रूप से एनडीए बिहार में खड़ी हो, तो ये एक अच्छी बात है। उपेंद्र कुशवाहा जी को बधाई दें इसके लिए। हाँ, निश्चित रूप से एनडीए के वो साथी बनने जा रहे हैं, तो हमारी हमेशा उनके प्रति बधाई रहेगी। वहीं पटना में नीतीश कुमार की उपस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएसपी के विलय करते हुए जदयू का दामन थाम लिया, जिसके बाद बीजेपी पार्टी की माने तो उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में शामिल होने से एनडीए गठबंधन पहले से और अधिक मजबूत होगा। वहीं पहले भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा रह चुका है। देखिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा तो एक समय में एनडीए के साथ थे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रथम शासनकाल में केंद्रीय मंत्री थे। तो आज अगर वो वापस फिर से एनडीए में आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। रही बात उनके ज्वाइनिंग का, तो ये तो हर पार्टियों का अपना जो है विवेक है कि किसको साथ लाना है, किसको हटाना है, किसको नहीं रखना है। तो उस पर जो भी है, ये इससे हमारी ताकत बढ़ी है और हम उनके ताकत के साथ बिहार को जो है और बिहार के विकास के लिए, उन्नति के लिए हम लोग मिलकर काम करें। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का विलय भले ही जदयू में हो गया है, लेकिन इस विलय के बाद अगर हम देखें तो विपक्षी पार्टी भी तंज कसने से पीछे नहीं हट रही है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं और विश्वास के कारण आज नीतीश कुमार के साथ जाकर मिल चुके हैं। जनता ने जिसका लय बिगाड़ दिया चुनाव में, वो अब दोनों विलय करके क्या कर लेंगे भाई? 2-0 मिलकर क्या कर सकता है? एक 3 नंबर की पार्टी तो खुदे जेडीयू है। अब आरएलएसपी का विलय 2 दिन पूर्व ही आरजेडी में हो चुका है। वहाँ उपेंद्र जी गए हैं, पूरा कुशवाहा समाज, उनका बिरादरी जमात पूरा तो आरजेडी में विलय कर चुकी है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी तो लगातार कह रहे थे बिहार की बदहाली है, बिहार बर्बाद हो गया, शिक्षा व्यवस्था चौपट है। और ये मौका परस्ती, अवसरवादिता की राजनीति करने वालों का जनता समय पर हिसाब किताब